हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो सैंपल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ये सैंपल पेपर शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, और किसी भी सैंपल पेपर को मिस करने की गलती मत करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस है। और इसके साथ साथ में क्वेश्चन का पैटर्न आपका सेम यही रहने वाला है। हम सैंपल जो पेपर सोशल साइंस का कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही क्वेश्चन पेपर को सोल्व साथ में ही करवाया जाएगा। कुछ क्वेश्चन जैसे कि अभी आ रहे हैं ये हम पहले सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज हम सेक्शन डी करने वाले हैं और इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको रीड करना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आइए ध्यान से पैराग्राफ को रीड करते हैं। जल्दी जल्दी रीड करेंगे, समझेंगे नहीं क्योंकि सब पैराग्राफ हम जो वर्कशीट्स बनाई थी वहाँ पर हम अच्छे से समझ चुके हैं। देखो क्या कहा गया है। मुगल दो शासक महाशासक वंशों में से थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान की जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान की जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों को नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे ज़्यादा, इसीलिए उनके महान पूर्वज 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम इसको रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया। पिता की ओर से मुगल किस वंश से संबंधित थे? तो इसका देखो आंसर हो जाएगा तैमूर वंश से संबंधित थे। यहाँ पे इंग्लिश में एक बार रीड कर लेते हैं। देखो क्या कहा गया है। ऑन विच डेंसिटी डिड द मुगल बिलोंग टू द फादर साइड? फादर के साइड से कहाँ से थे? बिलोंग करते थे। तैमूर की तरफ से क्या करते थे? बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। तैमूर की मृत्यु कब हुई? यहाँ पे देखो व्हेन डिड द तैमूर कैप्चर दिल्ली? कब हुई थी उसकी मृत्यु? 1401 सेकेंड यहाँ पे 1404 में। एक सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन हमने गलत रीड कर लिया। सेकंड, व्हेन डिड तैमूर डाइड? तैमूर डाइड कब हुआ था? 1404 में, मतलब 1404 में क्या हुआ था? तैमूर को मार दिया गया था। तो देखो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले हम हिंदी मीडियम के कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट में देखो तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? तो 1398 ईस्वी में, अभी हमने पढ़ा था 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा। सेकंड का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा और थर्ड का आंसर भी यहाँ पर बी हो जाएगा। तो दो मार्क्स के क्वेश्चन से मिस करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। हम सभी लोग एक ही छवि से बांध देते हैं, हम सभी लोगों को एक छवि से बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं और उन्हें रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम कुछ खास धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़कर बताइए कि रूढ़िबद्ध धारणा है अथवा नहीं। तो देखो क्या कहा गया है। व्हेन वी बाइंड द ऑल पीपल इन द सिंगल इमेज लाइक अ फिल्म इंप्रेशन अबाउट देम, इट is called stereotypes. Sometimes we call someone in mischievous, criminal, stupid because of their belonging particular religion or gender. हम किसी भी लोगों को उनके पहले की धारणा से बांधना, वो क्या होता है? रूढ़िवाद कहलाता है या स्टीरियोटाइप कहलाता है। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको हमें करना है। 3 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे 4 दिए गए। सिर्फ आपको यही बताना है इसके अंदर कि ये स्टीरियोटाइप है या नहीं है। तो है तो हम टिक लगा देंगे, अगर नहीं है तो हम क्रॉस लगा देंगे। लड़के खाना नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते लड़के? देखो ये तो बात गलत है ना, ऐसा है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि ये क्या है? एक स्टीरियोटाइप कंडीशन है। बॉयज कांट कुक, तो देखो नहीं, ऐसे क्यों? लड़के सब कुछ कर सकते हैं, इक्वलिटी है ना। देखो यहाँ पे रमेश एक जाति विशेष से आता है इसलिए कंजूस होगा। रमेश कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट सो ही विल बी माइजर। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि किसी जाति के लोग क्या होंगे, वो कंजूस ही होंगे, माइजर होंगे, ऐसा नहीं होता है। नेहा पढ़ी लिखी नहीं है इसीलिए वह परिश्रम नहीं करती। तो देखो ये हमने एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में यहाँ पे बात किया, तो ये स्टीरियोटाइप नहीं है, ये रूढ़िवादिता नहीं है। सुरेश कहता है कि लड़के रोते नहीं है। तो सुरेश कहता है एक लड़के के पूरे, मतलब ऐसे ही बोले जा रहे हैं लड़के, तो ये भी क्या है? एक रूढ़िवादिता है। सुरेश सेज दैट बॉयज डू नॉट वीप। तो ये सब क्या है? रूढ़िवादिता के 3 एग्जाम्पल थे। 3 क्वेश्चंस करने थे, आपको टिक टिक लगाना था, क्रॉस करना था। तो मैंने चारों ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? काल्पनिक विधानसभा की स्थिति दी गई है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्वाभिमान पार्टी 110, भूमिहीन पार्टी 2, राष्ट्रीय पार्टी 119, संघीय पार्टी 1 और निर्दलीय पार्टी कितने हैं? 4 है और टोटल कितने हैं? 226 हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होगी? तो देखो 119 तो मेजरमेंट है ना सबसे ज़्यादा, इसका हम आधा कर लेते हैं। 2 मेजरमेंट के लिए इसके लिए क्या चाहिए था? आधे से ज़्यादा सीटें चाहिए होती है। तो हम इसे करेंगे तो 1 1 और यहाँ पर 8, मतलब 118 क्या है? कम से कम चाहिए।
118 इसका क्या है, हाफ हो गया। तो कम से कम कितनी हमें सीटें चाहिए, 119 चाहिए। तो बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, आधे से ज़्यादा चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा दल राष्ट्रीय सरकार बनाएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो 119 राष्ट्रीय पार्टी, यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी की सीटें सबसे ज़्यादा है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। स्वाभिमान पार्टी के सदस्य की कितनी सीटें हैं, तो स्वाभिमान पार्टी हम देखते हैं कहाँ पर है, स्वाभिमान पार्टी की 110 सीटें हैं। तो स्वाभिमान पार्टी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं और आंसर लिखते हैं। हाउ मेनी सीट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द मेजोरिटी 190, 119 मेजोरिटी के लिए कम से कम चाहिए होंगी। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, विच पार्टी कैन बी द गवर्नमेंट, कौन से, यहाँ पे भी हमने देखा था कौन सी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी। एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो राष्ट्रीय पार्टी के पास 119 सीट है, तो उसी की गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या कहा है कि स्वाभिमान पार्टी की कितनी सीट्स है, तो 110 हो जाएगी। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब वायुमंडल से रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। हमारा वायुमंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 5 परतों में बटा हुआ है। शोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एंड ब्रह्मंडल। शोभमंडल वायु की सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो यही मौजूद है। शोभमंडल के ऊपर समताप मंडल है जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। ये परत बादलों और संबंधित मौसमों की घटनाओं से मुक्त है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस होती है, जिसके कारण जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। पृथ्वी की सतह पर मौजूद वायुमंडल की परत, पृथ्वी की सतह के पास सबसे पास में कौन सा है, शोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेकंड, वायु की कौन सी परत बादलों से मुक्त है, तो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, ओजोन परत उपस्थित होती है, कहाँ पर होती है, ओजोन परत समताप मंडल में। अभी हमने पढ़ा, बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन सब देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नियर द सरफेस इज कोल्ड, जो एटमॉस्फेयर के नियर है उसको कहेंगे ट्रोपोब्लास्ट, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, क्लाउड से कौन फ्री होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, स्ट्रेटोस्फेयर, बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा सेक्शन डी था। अब है सेक्शन हमारा ई, जिसके अंदर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या कहा गया है, भारत में दिए गए मानचित्र में हमें किन्हीं 4 स्थानों के दर्शाना है, हमें उसको मतलब आइडेंटिफाई करना है, राज्यों के नाम आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि कौन से हैं। वह राज्य जहाँ पर अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, तो वो कौन सा है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जो अकबर थे उन्होंने इबादत खाना बनाया था, तो उसको वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम का नहीं है, इसमें सिर्फ हमें आंसर समझने हैं और उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद हमें मैप में फिल करना है। वह राज्य जहाँ बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो पानीपत ऐसी जगह थी जहाँ पर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि हरियाणा में है। वह राज्य जो चित्तौड़ में स्थित है, चित्तौड़ कौन से राज्य में स्थित है, राजस्थान में। वह राज्य जहां बीजापुर स्थित है, कौन से राज्य में बीजापुर स्थित है, कर्नाटका में, कर्नाटका में बीजापुर स्थित है। वह राज्य जहां पटना कहां पर है, पटना है बिहार में। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में देखो, यही क्वेश्चन कहे गए हैं यहाँ पे। एक बार क्वेश्चन फटाफट रीड करते हैं। द स्टेट वेयर इबादत खाना वॉज बिल्ड बाय अकबर, फतेहपुर सीकरी जगह का नाम हो जाएगा और उत्तर प्रदेश यहाँ पे स्टेट का नाम हो जाएगा। द स्टेट वेयर बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी, तो पानीपत में हराया था, पानीपत का युद्ध आपने सुना होगा, और हरियाणा में ये जगह है। द स्टेट वेयर चित्तौड़ इज लोकेटेड, चित्तौड़ कहाँ पे है, राजस्थान में है। बीजापुर कहाँ पर है, कर्नाटका में है। एंड पटना कहाँ पर है, बिहार में है। तो यही सारी चीज़ें हमें इस मैप में दर्शानी है। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 1 2 3 करके लिख देंगे, आप आंसर समझ जाइएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम पोजीशन यहाँ पर लगा देंगे। तो सबसे पहले देखो हम लगाते हैं 1 की पोजीशन। सबसे पहले था फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो जगह है ये हो जाएगा आपका ए का आंसर, मतलब कि फतेहपुर सीकरी या उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिख देंगे। आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ जगह का नाम लिखना है। सेकंड था हरियाणा, सेकंड का आंसर क्या था, हरियाणा। तो ये हो जाएगा आपका बी का आंसर। बस आपको इसी तरह मार्क करना है जैसे मैं कर रही हूँ। थर्ड उन्होंने पूछा था कि चित्तौड़ कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, तो सी आंसर आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ उन्होंने कहा था बीजापुर कहाँ पर है, तो कर्नाटका में। तो ये जो जगह है यहाँ पे ये हो जाएगी कर्नाटका। फोर्थ हम यहाँ लिख देते हैं या डी लिख देते हैं। और लास्ट में उन्होंने पूछा था कि पटना कहाँ पर है, तो पटना कहाँ है, बिहार में है। तो ये हमारा ई यहाँ पर पटना का हो जाएगा, या फिफ्थ इसको कर लीजिएगा। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फिफ्थ। तो इस तरह से आपको सिर्फ मार्क करना है। सिर्फ स्टेट का नाम पूछा गया, बहुत ही आसान है। और सेम दृष्टिबाधित के लिए भी यही क्वेश्चन है, उनके आंसर लिखने हैं। तो ये था हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया है। इस तरह से सभी सैम्पल पेपर को करिए और अपने मार्क्स जो है वो अच्छे लेके आइए। थैंक यू गाइज।